नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन टेट के 150 प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। यह पेपर जो हम हल करने वाले हैं वो यूपीपीसीएल TG2 का ऑफिशियल पेपर है, अर्थात यह पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था। इस पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न अक्सर करके इलेक्ट्रीशियन टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यह जॉब इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति जितनी स्पेस होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। जिसका राइट आंसर है, आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। दोस्तों, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जितनी ही कम होती है बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि हम सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखें अर्थात 220 रखें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 220 वोल्ट 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सबसे खतरनाक 220 वोल्ट 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही होगी। ठीक इसी प्रकार यदि ये सप्लाई 220 वोल्ट 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की विद्युत सप्लाई हो अर्थात यह सप्लाई डीसी हो, तो यह सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युतीय संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है? जिसका राइट आंसर है हाइड्रो पावर संयंत्र अर्थात हाइड्रो पावर प्लांट। दोस्तों, बड़ी नदियों में गिरते हुए जल या बहते हुए जल से बिजली बनाने की विधि को हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। दोस्तों, अपने देश भारत में हाइड्रो पावर प्लांट से कुल 45,699 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट कार्य कैसे करता है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kWh विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? जिसका राइट आंसर है 860 कैलोरी। दोस्तों, 1 kWh बराबर 1000 वाट एक घंटे के लिए। 1 kWh बराबर 860.421 कैलोरी होता है। 1 kWh बराबर 36 लाख जूल होते हैं। अतः इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प संख्या 2, 1 कैलोरी बराबर 860 कैलोरी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का अनुप्रयोग में पाया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है दृष्ट धारा अर्थात डीसी मोटर में। दोस्तों, यह प्रश्न अक्सर कंफ्यूज कर देता है। ध्यान रहे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के लिए और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डीसी जनरेटर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्र समानांतर में जुड़े हैं, इसकी कुल धारिता क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 9 माइक्रोफैरेड। दोस्तों, संधारित्र को समानांतर में जोड़ना अर्थात कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ने पर इसकी कुल कैपेसिटेंस क्या होगी, यही पूछ रहा है। इसके लिए एक फार्मूला होता है C total इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके होता है। इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर 9 माइक्रोफैरेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता पात्र का योग शून्य के बराबर होता है? जिसका राइट आंसर है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता पात्र का योग शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा जनित्र में दृक् परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य है? जिसका राइट आंसर है प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करना। दोस्तों, यहां पर पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में दृक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर का क्या कार्य है? जिसका राइट आंसर होता है प्रत्यावर्तीय धारा अर्थात एसी धारा को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों, इसका राइट आंसर है फेना झाग प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण परिणामित अर्थात ट्रांसफार्मर होते हैं? जिसका राइट आंसर है 500 केवीए से
कम निर्धारित रेटिंग के उपचाई ट्रांसफार्मर अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका राइट आंसर है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा उत्पादित ऊष्मा के अनुपातिक होता है। जिसका राइट आंसर है, I² RT के अनुपातिक होता है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल की क्षमता किसमें मापी जाती है। दोस्तों, सेल की क्षमता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति कितनी होगी। जिसका राइट आंसर है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति 3000 आरपीएम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई किसमें व्यक्त की जाती है। जिसका राइट आंसर है, ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई जूल में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में किसकी आवश्यकता होती है। जिसका राइट आंसर है, तुल्यकालिक मोटर में 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा दोनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर है, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग ताप नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है। जिसका राइट आंसर है, ताप उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, मशीन के कोर में को कम करने के लिए लैमिनेट किया जाता है। जिसका राइट आंसर है, मशीन के कोर एडी धारा हानि यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक धारा ट्रांसफार्मर का भार किसमें अभिव्यक्त किया जाता है। जिसका राइट आंसर है, एक करंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर पर कार्य करती है। जिसका राइट आंसर है, एक तुल्यकालिक मोटर पश्च अग्र और एकांक शक्ति गुणक पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है, 1 सेकेंड के लिए प्रभावित 1 एम्पियर धारा को कूलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर का शक्ति गुणक अर्थात पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होगा। जिसका राइट आंसर है, संधारित्र चलित मोटर का शक्ति गुणक अर्थात पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होगा। अगला प्रश्न है, एसी और डीसी आपूर्तियों दोनों पर कौन सा मोटर कार्य कर सकता है। जिसका राइट आंसर है, एसी और डीसी दोनों आपूर्ति पर कार्य करने वाला मोटर यूनिवर्सल मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति होगी। जिसका राइट आंसर है, एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाती है तो गति आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता क्या होगी। जिसका राइट आंसर है, सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता 75% होगी। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि अर्थात कॉपर लॉस एट फुल लोड किस परीक्षण से ज्ञात होती है। जिसका राइट आंसर है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम फुल लोड पर इसके कॉपर लॉस का परीक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होगा। जिसका राइट आंसर है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण
फाई एन जेड पी बाई 60/1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट का बना होता है? जिसका राइट आंसर है विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि? जिसका राइट आंसर है क्योंकि इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है? जिसका राइट आंसर है वैरिस्टर प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर है तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग वोल्टता नियमन और शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है। दोस्तों पूछ रहा है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में निर्धारित की जाती है? जिसका राइट आंसर है केवीए। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युतीय कोण कितना होता है? जिसका राइट आंसर है 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? जिसका राइट आंसर है एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसका राइट आंसर है तांबे के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण पर किया जाता है? जिसका राइट आंसर है एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण 1100 वोल्ट पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, लैंप की दक्षता को किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? जिसका राइट आंसर है लैंप की दक्षता को ल्यूमेन प्रति वॉट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंट के संगम का बीजगणितीय योग शून्य होगा? जिसका राइट आंसर है किरचॉफ का करंट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का सही पूर्ण रूप है? जिसका राइट आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, एलटी और एचटी लाइन पर कार्य करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है वायरमैन प्रमाण पत्र। दोस्तों एलटी और एचटी लाइन पर कार्य करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के पास वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक टारबाइन चलित प्रत्यावर्तितों को की मदद से ठंडा किया जाता है? जिसका राइट आंसर है हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक दृष्ट धारा श्रेणी मशीन में अर्थात डीसी सीरीज मशीन में वाली क्षेत्र कुंडलियां होती हैं? जिसका राइट आंसर है मोटे तारों की कुछ फेरों वाली क्षेत्र कुंडलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? जिसका राइट आंसर है इस सारे ऑप्शन में फाइबर एक विद्युत रोधी है। अगला प्रश्न है, दृष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचलित होता है? जिसका राइट आंसर है भार हटाने पर यह अतिचलित हो जाता है अर्थात बहुत तेज चलने लगता है। अगला प्रश्न है, ओसीबी का पूर्ण रूप क्या है? जिसका राइट आंसर है ओसीबी का पूर्ण रूप ऑयल सर्किट ब्रेकर है। अगला प्रश्न है, मार्ग प्रकाश स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा लैंप उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है एलईडी लैंप उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? जिसका राइट आंसर है एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। अगला प्रश्न है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है? जिसका राइट आंसर है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल से जुड़ी होती है? जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर में इंटरपोल
फील्ड कॉइल के आर्मेचर के साथ श्रृंखला से जुड़ी होती है। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 के पेपर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए और इन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यदि वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इस तरीके की पेपर के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पे ढेर सारे पेपर के पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।